रोटी आप किसी से छीनोगे तो वो झोलियां उठा के बदुआ ही देगा ना आपको। तो हम भी बदुआ ही दे रहे हैं इनको। अल्लाह इनका कल का बेड़ा गर्क होता हुआ आज कर दे बेड़ा गर्क। फिरौन ने भी बड़ा 400 साल हुकूमत की थी, आपको पता है कितना मारा उसने आदमी, इन्होंने भी मारना है। हिसाब इनका आगे जाके हम ले लेंगे, हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। बाजी जी कहते हैं कि मैं सबसे मां वा ते मां लोकां दी रिज़्क देंदी कि खुद ही रोटियां दा रिज़्क देंदी। हां जी, ते मां फिर साडा रिज़्क खोना ही है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ होने लगा। असल नाज़रीन, मैं दीप कमर आप दे रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, कुछ दिन पहले बल्दिया ने, ये शालमी का मेन चौक है, इसको मतलब कि बल्दिया ने आगे तोड़ दिया है। कहा यह जा रहा है कि वाल सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा, सारी शॉप्स को तोड़ा जाएगा। तो मेरा ख्याल राउंड अबाउट भी 6-7 हज़ार दुकानें हैं जिनको डिमोलिश किया जाएगा और एक अच्छा लाहौर, खूबसूरत लाहौर बनाया जाएगा। खुली फिजा होगी, खुले दिली दरवाजे किए जाएंगे। अवाम क्या कहती है, अवाम राजी है या अवाम खुश है इस सारी चीजों के लिए? अवाम से पूछते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आए हमारे साथ। चाची क्या हाल है? सामने ठीक हो रहा है, ये दुकानें तोड़नी है। दुकानें तोड़नी, किसी का रोजगार बंद हो जाएगा, ये इस बात को समझो कि ठीक होगा या बुरा होगा? बुरा ही होगा। अरे आप लीगली नहीं बैठे हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लीगल बैठे हुए, हमारी तो पर्ची जाती है कारपोरेशन को। तो ये सारा डिमोलिश करने लगे। डिमोलिश करेंगे तो फिर क्या कर रहे हैं, जब टाइम आएगा फिर देखेंगे। वैसे तो सब मार्केटों के जितने भी सदर है, यूनियन, सब मुश्तरका हो गई है, मुत्तहिद हो गई। हाँ हाँ, रोक पाएंगे गवर्नमेंट? देखो जी, गवर्नमेंट है और ताजरों के दरमियान, ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, तो कोई ना कुछ तो हल निकलेगा ना। इतना हजार, इतना एक 8 से 10 हज़ार दुकान है मेन पे, तो उसके मगर देखा अगर 3 भी अफराद हो एक दुकान से कितने लाख बंदा आदमी बनता है, रोजगार बढ़ेगा। कोई ऐसे थोड़ी होगा काम। गवर्नमेंट के आगे, सरकार के आगे खड़ा हो सकता है? नहीं, खड़ा तो नहीं हो, सरकार ही है, लेकिन कुछ मानेंगे, कुछ करें, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। वो भी इतनी पागल तो नहीं है सरकार तो ये कर दे। जो लीगल बैठे होंगे इंशाल्लाह उनके लिए कोई ना कोई तो हल निकलेगा। जो अनलीगल है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। की हाल है? मरियम नवाज आपको पता है बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे लाहौर में, तकरीबन 30-35 साल से वो कर रही है। सही कर रही है ना? मैं कहता क्या बात है, 30-35 साल से जो काम कर रही है, आपको नहीं पता कैसे 35 साल से काम कर रही है? कैसे काम कर रही है? और देख नहीं रहे, चमक गया सारा। मैं कहता क्या बात है, वो रेलवे साइड पे जाए तो आपको दूध की नहरें भी नजर आएंगी और शहद की नहरें भी नजर आएंगी आपको। अच्छा, हाँ, ऐसा काम हो रहा है कि पूरा लाहौर सज गया, दूध और शहद की नहरें चला दी है मरियम। हाँ जी, आप अगर देखने वाले को नजर नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं भाई? मतलब कर सही रही है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और आप लोगों को भी पता है। आप आगे चला सकते हैं, नशा चला सकते हैं ना, कभी चलाएंगे आप? नहीं, हम चलाएंगे। नहीं चला सकते आप नहीं चला सकते। नहीं ठीक, ये जो जितने भी है खाली पूछ लेते हैं, बाकी चला नहीं सकते, किसी में हिम्मत ही नहीं है चलाने की। आप चेक कीजिएगा, हम लाजमी चलाएंगे, हम सोशल मीडिया। मुझे तो नहीं पता कि आप चलाएंगे। नहीं, हम सोशल मीडिया के लोग हैं। सोशल मीडिया के लोग हैं? हाँ जी, वो भी वही चलते हैं कि जो हुकूमत ने को बोला है कि आप चलाएं और वो चलते हैं। हम आजाद हैं। अच्छा, ये सही हुआ डिमोलिश की है? ये भाई जो काम गलत है उसको गलत होना चाहिए, लेकिन जो हक की तरीके पे बैठे हुए हैं उनके साथ ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। कह रही हक पे तो नहीं है, ये तो हमने लाहौर खुला करना है। देखें भाई, फिर आप ऐसा करें कि सब लोगों के मकान ढा के लाहौरी को कर दे, पूरा लाहौरी खाली, फिर लाहौरी खाली कर दे। क्या कर रहे हैं फिर? कह रहे इधर से दिल्ली गेट, ये वो सब कुछ नजर आए, प्यारा लगे, लाहौर खूबसूरत। मुझे ये बताइए कि मुगलियों के जो हुकूमत रही है उन्होंने क्या किया है कि आप उनके मकबरों को बाहर निकाल के लोगों को दिखा रहे हैं? उन्होंने कोई अच्छा काम किया है? विरासत है हमारी, एक विरसा चलता आ रहा है। किसकी विरासत चल रही है? वो ये लोग ही है। आप मुसलमान होकर काम करें, मुसलमानों वाले काम करें, पता भी नजर आए, इस्लाम के लिए कुछ करे। गजा और फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा रही, तो उठाएंगे तो ये खुद ही उठ जाएंगे। कैसे उठाएंगे? कभी उठा ही नहीं सकते लोग, कैसे उठाएंगे? इन लोगों को डॉलर और पैसे बंद हो जाएंगे। डरते हैं कि डरते हैं, सब निजाम के हाथ से चलता है। भाई क्या हाल है? सिस्टम हिलने लगा है सारा। क्या हिलने लगा? दुकानें डिमोलिश। अल्लाह जाने भजन क्या होना, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम मिल तो नहीं गए, रोनाल्ड पे मिल गया भजन। गाड़ी को निकाली, फ्लैट फ्लोर खरीद लिया हमने। सही नहीं हो रहा है ये सिस्टम सारा। नहीं, वहाँ पे लंदन में फ्लैट खरीद लिया ना भजन, काफी पैसे मिल गए। नहीं, ये अब लाहौर को खुला करने लगे, दरवाजे नजर आएंगे, दिल्ली गेट, लोहारी गेट। ये कभी देखे दरवाजे? ये दीवारें जो 20 फुट की दीवार बनानी है, पाकिस्तान बनने से पहले भी किसी ने देखी हो? पहले दीवारें बनी ही थी। अब देखिए भाई, कोई नेट में तस्वीर निकाल रहे हैं, कोई निकालने, पाकिस्तान बनने से पहले कोई तस्वीर निकालने, बनने से पहले की तस्वीर निकालने, कोई 20 फुट की दीवार थी। मरियम सही नहीं कर रही, इतना खूबसूरत लाहौर कर दिया, बेड़ा गर्क कर रही है भजन। जब 7-8 हज़ार दुकानें तोड़ेगी, 8-10 लाख बंदा बेरोजगार होगा, क्या खूबसूरती है करनी? किस चीज का पैलेस भैया? भूखे मर रहे हैं तो पैलेस किस चीज का? यहाँ जो पार्क बनाएगी वहाँ पे जो लोग हैं, कोई खुदकुशी करे, कोई चढ़ से पीड़ा होगा, कोई वैसे लेटा होगा, नशे नुशे में पड़ जाएंगे लोग, कारोबारी होगा तो चोरियां करेंगे लोग।
कहती है चोरी शुरू कराने पैलेस बना के। आवाज नहीं उठाएंगे, बस चोरियां करने लगे। आवाज किस चीज की उठानी भैया? अपने हक की। इधर अदालतें किसकी हैं? किसकी है? ना गवर्नमेंट की है ना अदालतें, वो बड़े इलाके की हैं। अच्छा, फैसला उनका ही होता है जो होता है। आप इमरान खान आ जाता है बाइट तो वो कुछ कर सकते हैं? इमरान खान के आने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के आने से ये होगा कि ये जरा डर जाएंगे और हमें छोड़ के उसके पीछे लग जाएंगे, उससे जान कैसे छुड़वानी है। ये जेल में बैठा है तो वो वैसे नहीं डर रही है। अब ये डरते हैं भैया। अच्छा, पता नहीं किस चीज का डर है उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजा आ रहा है बोतल का? हाँ जी बहुत ज्यादा। ठंडी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिल तक लग रही है दिल में। आप भी पिए भजन। नहीं, मुझे ये बताएं निजाम सही हो रहा है, तोड़ बंद कर रहे हैं? भजन ये हमारे हम जैसे हम ताजर हैं, ताजर हजरात हैं, उनके लिए तो बहुत अजियत है। यार खुला हो जाएगा लाहौर तो लोगों को तंग करके खुला करना है अभी, रोजगार छीन के। जी। आप कह रहे हैं नहीं सही हो? नहीं होना सही, नहीं हो रहा सही है काम। तो अगर वो कर लेंगे, दुकानें तोड़ दें, क्या करोगे? जोर जबरदस्ती है, फिर क्या कर सकते हैं हम? आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठानी चाहिए हमें, उठा भी रहे। प्रेस क्लब भी गए थे, उसके अलावा और भी जहाँ जहाँ आवाज उठानी पड़ेगी सही उठाएंगे। हो रही है? सुनवाई कुछ हद तक तो हो रही है, कुछ हद तक तो नहीं हो रही। 50-50। भाई साहब की हाल है? शुक्र कारोबार सही जा रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा खा के सोते हैं, अल्लाह पाक खिला ही रहा है हमें। भाई साहब कल पता चले था दुकान तोड़ गया कोई। बस ये अल्लाह इनको हिदायत दीजिए हमारे हुक्मरानों को कि ये कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं कि आवाम को मार कर जो है ना उनको बेरोजगार कर रहे हैं। ये भाई साहब इधर से रोड खुला हो जाएगा, दिल्ली दरवाजा नजर आएगा, उसके बाद दूसरे दरवाजे नजर आएंगे। भाई इसको इसी तरह का पाकिस्तान रहने दो, आगे कौन से हमारी मैशत सही चल रही है, ये कौन से रोजगार है। एक तो महंगाई की चक्की ने हम लोगों को पीस दिया, ऊपर से इन लोगों ने हमारा जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना खून वो निचोड़ दिया। भाई साहब तरक्की कर तो रहे हैं हम, कौन सी तरक्की है यार, आवाम खुश है ही नहीं इनसे। इतने काम हो रहे हैं वो देखो जाके। यार वो काम अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, कोई आवाम के लिए थोड़ी कर रहे हैं। क्या मुझे बताओ काम को हो रहा है? लाइटें लगी, रोड बन गए, मॉल बन गया। यार खाने को तो नहीं है ना मेरे भाई, रोटी नहीं है। रोटी नहीं है। अब इतने ताजरों को हटा कर किससे ले लेंगे फिर ये टैक्स? मुझे ये बताओ, ताजर ही टैक्स दे रहा है ना। जब उनका रोजगार खत्म कर दोगे तो किससे टैक्स लोगे आप? भाई साहब कितनी उम्र होगी यार? यार मुझे 50 साल हो गए यहाँ आते हुए। कभी जिंदगी में ऐसा ऐसा हाल ही नहीं था। ये जब भी आना खाना खराब थे बच्चे, इन्होंने यही मुल्क का बेड़ा गर्क करा, तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन्होंने। भाई साहब करना क्या चाहिए? मरीन नवाज को समझाओ ना क्या। यार इनको अल्लाह समझाएगा, इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह को जवाब देनी होना। जब एक चीज रोटी आप किसी से छीनोगे तो वो झोलियां उठा के बदवाई देगा ना आपको। तो हम भी बदवाई दे रहे हैं इनको। अल्लाह इनका कल का बेड़ा गर्क होता हुआ आज कर दे बेड़ा गर्क। भाई साहब अल्लाह सुन क्यों नहीं रहे? अल्लाह सुनेगा। किसी को बदुआ किसी की जल्दी कबूल हो जाती है, किसी की देर से होती जरूर है। ये पहले भी ये जब इन्होंने ये दुकानों का उठाया था, जब भी ये भागे थे पाकिस्तान छोड़ के, और अभी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे। भाई साहब इमरान खान के बारे क्या किया? बेहतर था, वो लोगों को तंग इस तरह तंग नहीं कर रहा था। हम जब वो बाहर आएगा ठीक कर देगा इंशाल्लाह करेगा। हम इनके सपोर्टर है, हमने वोट डाले इनको, ये नून लीग को, और वो हमारे साथ ये जुल्म कर रही है। मतलब कि अपने बंदों से जुल्म कर रहे सब सिफारिश करवाओ ना कि मैं इतना किससे करवाया? डाई-हार्ड फैन हूं नवाज शरीफ का। एक अरे मेरे भाई वो खुद भागा हुआ है, मुझे ये बताओ। अपनी मार्केट जो उनके नाम से है नवाज शरीफ मार्केट, वो मार्केट नहीं छोड़ रहे, वो तोड़ लें। दूसरों का जो बाहर से जो गोरे हैं, जो दीन से बिल्कुल खारिज हैं, उनके लिए फायदे कर रहे हैं। जो मुस्लिम है, जो उनके अपने बंदे हैं, अपने मुल्क के हैं, उनके लिए तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो। भाई साहब एक प्यारा माहौल बन जाएगा, बड़ा प्यारा यार निजाम। प्यारा माहौल तो जब बनेगा जब रोजगार अच्छा होगा मेरा बेटा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो प्यारे माहौल को क्या करना है, मुझे ये बताओ। अरे तुम यहाँ की आवाम का सोचो, तुम बाहर की आवाम का ना सोचो। हम कह रहे ओवरसीज बहुत ज्यादा है तो मेरे भाईजान कुछ नहीं आएगा इन गंजों के होते हुए, किसी ने 1 रुपया भी नहीं देना। तो ये हराम खोर है, ये सारे खाने वाले हैं। 50 साल से सपोर्ट किया। अब और यार तो जब इन सही थे ना तो लोग आवाम सही कहती थी, और अब इनको कोई भी सही नहीं कह रहा। आवाम की आंखें खुल गई, आंखें क्या खुल गई, अब आवाम की आंखें बाहर आ गई हैं। इतना खराब कर दिया इन्होंने। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सही जा रहा है निजाम? हाँ फिलहाल तो अभी सही जा रहा है। ये माशाल्लाह वार ग्लेस सिटी बनने लगी है लाहौर। नहीं वो तो गलती कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। यार ओवरसीज आएंगे, बड़ा प्यारा माहौल बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपको पेड़ लगा है? मुझे भी लगा है।
सारे पेट के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी पेट आप के लिए- लाहौर में ही रहते हैं? लाहौर में रहता हूँ। कितने साल हो गए? इधर मुझे 25 साल हो गए हैं। कभी सुना है ऐसा होना है? पहले तो कभी नहीं सुना, अभी शुरू हुआ है ये। कसूरवार कौन है? कसूरवार हुकूमत ही है, हम थोड़ी हैं, यहाँ आप थोड़ी हैं। जो करेगा, जो अप्रूवल देगा, जो साइन करेगा, वही कसूरवार है। नहीं, अगर वो कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम भी सबके साथ अल्लाह, हमारे साथ भी अल्लाह है, फिर जो सबके साथ होगा हम भी वही कर लें। आज लोग यूनिटी नहीं है क्या? यूनिटी है, सारा कुछ हो रहा है, हड़तालें भी हो रही हैं। सदर है, सारे हैं अंदर। कहाँ पे? इधर? हाँ जी, अंदर मेहनत मार्केट में सदर है। अच्छा, मैं जाता हूँ अभी उनके पास में। आओ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। भाई साहब, इतने पैसे? पैसे कितने जनाब? सिर्फ लोग रो रहे हैं कि हमारे पास रोजी नहीं है। माशाल्लाह, आप तो पहली तो बात, रोना नहीं चाहिए। रिज़्क अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। एक मुसलमान के नाते हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उस पर यकीन करें। क्या बात है। अच्छा सब ये ठीक हो रहा है, दुकानें तोड़ रहे हैं? ये गलत हो रहा है जनाब। हर चीज़ का एक असूल होता है, असूल पर चलें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, सब आसान हो जाती है। ये फ़िरौन वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए हैं, मगर इंसान किसी फ़िरौन से सबक नहीं सीखता। जब किसी को ताकत दे देता वो फ़िरौन बन जाता है। यहाँ मैं 60 साल से मेरा दादाजी बैठे हुए थे, मेरे दादाजी के सके भाई 60 साल 1960 के, हमारा पीछे घर था, सब जानते हैं। अब आप बताएं, 60 के भी 65 साल हो गए। अब 65 साल का एक आदमी बैठा हुआ है। ये जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त के जो मेयर थे लाहौर के, मियाँ शुजा रहमान, रेडी वालों को उन्होंने ये दी थी दुकानें। अच्छा, वहाँ से रेडी वाले उठाए तो यहाँ बैठा दिए। हम पहले, मेरे दादाजी इधर बैठे थे और भी बड़े थे जो फ्रंट पर बैठे थे, उनको फ्रंट में दे दिया, पीछे उनको दे दिया। अब 60 साल ये, जब आप हिसाब लगा लें, ज़ियाउल साहब 78 में आए थे, तो 80 में ये बनी थी। अब 45 साल तो ये हो गया मेरी जान। अब 45 साल में एक आदमी कारोबार करता है, उसकी ग्रोथ होती है आहिस्ता 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 आहिस्ता। हम वो कोई फ्रॉडिये तो है नहीं कि मतलब कि गवर्नमेंट आ जाए तो प्लांट मतलब कि अपने जिनको मर्जी ठेके दे दें, जो मर्जी ले लें और अरबों रुपया रातों रात बन जाए, जैसे लोग बनते हैं। और आज के जितने भी हैं सियासतदान हमारे, ये इसी के हैं। बीच में जर्नल भी शामिल है, बीच में जज भी शामिल है, कोई एक नहीं है। हवा का हवा बिगड़ा हुआ है, सिर्फ मार वो खाता है जो हम जैसा गरीब है, मिडिल क्लास। अब ये आप 65 साल से, कोई 40 साल से बैठा हुआ है, कोई 45 साल से बैठा हुआ है, किराया दे रहे हैं, कोई मतलब के मतलब खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मतलब नजायज बैठे हुए हैं। चलो ठीक है जी, गवर्नमेंट ने प्लान बनाना है, कोई वजह तो हो, हमें बैठाए तो सही। बीच में हमारे नुमाइंदे हैं, चैम्बर के नुमाइंदे। को नोटिस नहीं आए दुकानों वाले को? कोई नोटिस नहीं जी, ये वो बस ऐसे ही है, आंखें बंद की लाठी उसकी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है। सारी उम्र नवाज शरीफ साहब को वोट दिया। अच्छा, और हम नतीजा उसका ये निकला कि वो हमें ही मार रहे हैं। भाई साहब आपका इतना पुराना ताल्लुक है, कहीं ना नवाज शरीफ को पका कहें, यहाँ हमजा है, कौन सुनता है? वो उधर नवाज शरीफ है, कौन सुनता है? ख्वाजा इमरान है, कौन सुनता है? भाई कोई नहीं आएगा करीब, स्वाए खुदाबंद की करीम की जात के किसी ने नहीं आना, और वो इसी को ऊपर हम है। अगर कोई असूल हो तो ठीक है, ऐसे कह देते हैं जी आप किराएदार हैं, और भाई किराएदार होना कोई जुर्म तो नहीं है। एक आदमी 50 साल से बैठा हुआ है, कारोबार है, घर नहीं है, 1 महीने या 2 महीने में खाली करके दूसरी जगह चले जाए। हमने 100 लेना है, 100 देना होता है। अब हमें मार देंगे ये लोग, हमारी दुकानें तो हम जो मतलब के 10-20 लाख लगा कर बैठे हुए हैं, मार देंगे इनको। वो 20 लाख की बच्चों की रोजी भी गई। हम वोट देते हुए क्यों नहीं सोचते आप? सर जी, सबसे बड़ी ये बात है, ये वोट लेने से पहले ये लोग बताते नहीं है हमने कितना आपका जुल्म बाद में करना है, हमारी क्या प्लानिंग है, हमें बताए ना। ये पहले तो ये बताते नहीं है। इकबाल साहब ने फरमाया था आज से 80-85 साल पहले, जमहूरियत एक ऐसे अमल है, तर्ज अमल है जिसमें आम आदमी को लाया जाता है, गिना जाता है, लाया नहीं जाता। हम कोई सोचे तो सही। आप गवर्नमेंट क्यों नहीं जनरल साहब को कह रहे हैं, वही करेंगे? हम तो जनरल साहब को कहेंगे, ये गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली तो बात ये है, ये खुद मतलब कि जनरल साहब के मुताज है, हमें इन्होंने क्या देना है। हम खुदावंद करीम के साथ जनरल साहब से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ नहीं ये देंगे, हम पर जुल्म करेंगे, सह लेंगे। क्योंकि फिरौन ने भी बड़ा 400 साल हुकूमत की थी, आपको पता है कितना मारा उसने आदमी, इन्होंने भी मारना है। हिसाब इनका आगे जाके हम ले लेंगे। हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, किसी जज के पास जाएंगे हम तो कर नहीं सकते। जज भी यही हिसाब है, इनके भाई बहन भाई हैं। मेरी बात नहीं समझ, अल्लाह के पास जाके आप गिरे ये अल्लाह के जाके इनका हिसाब होना है जी, और इंशाल्लाह होगा। और मैं तो ये कहता रहता हूँ पब्लिक को, आपके तो बस
हम लोग जो पब्लिक है ना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें वैसे ही माफ कर दें, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हम पर बड़े जुल्म किए हुए। वालेकुम वालेकुम माशाल्लाह पक्षी के बैठे हो क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सही निजाम चल रहे हैं? हाँ अल्लाह का करम है। वाकई सही चल रहा हाँ जी हाँ जी शुक्र है अल्लाह। है मतलब कि हर चीज यस जा रही ਕੰਮ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਣ, 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਹਵਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ। ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਂ basic- ਕਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਚ ਦੇਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਦੂਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸੋਹਣਿਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਢਿੱਡੀਆਂ ਹਵਾ ਬਦੂਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਦੂਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦੂਆਵਾਂ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਖੋਵੋ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਬੰਬ, ਅਸੀਂ ਵੜ ਜਾਈਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਂਝ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਜਨਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਲ ਸੁਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੰਦਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਾਣਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ, ਹੁਣ ਗੋਲਾ ਬਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਏਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਆਏ मेरे कहना उथे रहना चंगा साढ़े वास्ते। हाँ जी, कहाँ नहीं बेहतर है उधर ही रहन। अच्छा सही कह रहे हम तो भाईजान सिर्फ हम दुआ ही दे सकते हैं इनको, अल्लाह के नेकी की हिदायत दे। अगर माँ बनेगी तो माँ बन के भी दिखाए, रिज़्क़ लाना चीने किसी का। भाईजान तकरीबन 70,000 खानदान है, इनको वो पीछे वाले जो कामरान लिशारी साहब है वो माशाल्लाह बता रहे हैं जी 250 दुकान है, 200 घर है। और भाईजान के पीछे टब्बर देखो कितने कितने हैं, यहाँ से कितने लोग कमा के ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़। हम भी ले जाते हैं, मेरे भी तकरीबन 6-7 बच्चे हैं, मैं उनका लेके जाता हूँ, फिर मेरे मुलाजिम है उनका भी जाता है, इस तरह सारों का सिस्टम जाता है। कह रहे नजायज बैठे हुए हैं। और भाईजान जायज, ये तो माशाल्लाह हमें भट्टों ने दुकानें दी थी, भट्टो साहब ने दुकानें दी थी भाईजान। फिर उनको पूछे ना भट्टो को कि आपने क्यों दी थी उनको दुकानें, उन्होंने तो रोटी का नारा लगाया था ना, रोटी कपड़ा मकान का, उसने तो हमें रोटी का सिलसिला दे दिया, तो ये छीनने आ गए। पीपल पार्टी को गए, इनको पूछे, पार्टी इनके इत्तेहादी है। हम गवर्नर से भी मिल के आए हैं, उस गवर्नर से बात हुई है, वो खुद ही आके बिलावल साहब से बात करेंगे। ये हमें रिज़्क़ दे, रिज़्क़ छीने ना। ਆ ਨਾ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਗੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। सारी जिंदगी इतने गुजर गई जनाब। कभी आपने सुना है कि इस तरह का सिस्टम होता है? सर जी हमें इस सिस्टम से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बच्चों के लिए रोटी चाहिए। ये दुकानें हैं, कारोबार है तो रोटी है।
हमारे साथ, मेरी अपनी दुकान के साथ तकरीबन 100 से 50 बंदा जुड़ा हुआ है, कम से कम 100 से 50 बंदा जुड़ा हुआ है। मेरे अपने 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, 30,000 का मैं मकान का किराया देता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा? ये दुकान मेरे अब्बू की है, ये मुझे बचत हो रही है। बिजली के बिल, दुकान, हाउस रेंट देते हुए मुझे इतना सोच पड़ती है, हर महीने मौत नजर आती है। वो कह रहे हैं आप इलीगल बैठे हो। इनलीगल नहीं है जनाब, ये भट्टो साहब के दौर की ये मांगड़े बनी हुई हैं। ये भट्टो साहब ने गरीब आवाम को सरप्राइज की थी, आज वो नहीं है, हम उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह करे अल्लाह को मौजदा दिखा दे बस। पीपल पार्टी भी इत्तेहाद दी है उनकी, अगर भट्टो साहब ने दी है वो क्यों नहीं? फिर उनको सुनना चाहिए, ये भट्टो साहब की निशानी है। ये मांगड़े यहाँ से लेके ये अकबरी मंडी, इकमोड़िया पुल तक, ये भट्टो साहब की निशानी है। हम क्या कर सकते हैं? हम शरीफ आदमी हैं, सफेद पोश है, किससे मांगेंगे आप बताएं? जब हम सोचते हैं ना कि ये दुकानों को कुछ होता है, ऐसे लगता है जैसे मौत आ गई। पैगाम यही है, बीबी मरियम नवाज, हम आपके वोटर भी हैं और आपके सपोर्टर भी हैं, अंदरून लोहाड़ी के रहने वाले हैं। आपकी मेहरबानी, आजिज़ाना बयान है कि आप ये मंसूबा खत्म करें। आप नहीं करते, तोड़ देते। उनको ये तोड़ने दे नहीं सकते, वो हमारी लाशों से गुजरेंगे। ताजर तो हाथ पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जब पेट पे मसला आता है ना, पेट पे, फिर सब इकट्ठे हैं।